डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए दृष्टिकोण और रणनीति विषय पर सेमिनार का आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। प्रधानमंत्री के 15 नवंबर के प्रस्तावित खूंटी दौरे को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारियां। 10 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन मंत्री ने की बैठक, सौंपे टास्क। दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर। झारखंड में चल रही विद्युत परियोजनाओं की दी जानकारी। और ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक सहित 3 को भेजा समन। लिपिक नसीम खान को पूछताछ के लिए आज बुलाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को जन जन के साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया का युग है जहां हर कोई स्टोरी टेलर है। सोचिए अगर हमने किसी अपने की स्टोरी डाल दी और उसकी जिंदगी एकदम ब्लॉकबस्टर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ने। अरे दिवाली है, बहुत सारा काम पड़ा है, चलिए चलते चलते बातें करते हैं। अरे वाह, कितनी बढ़िया रोशनी है। कहाँ से ली? वो अपनी मनीषा काकी है ना, उनके यहाँ से ही लिया है। ओह, सभी का घर करे रोशन, कलानगर की मनीषा काकी। हैशटैग वोकल फॉर लोकल। सुनिए वो, अरे वाह, कुर्ता तो बहुत अच्छा है स्मार्टू। यस वैसे तुम्हारी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है मिसेस स्मार्टू, है ना? आज की बात बताऊं, हम दोनों को स्मार्ट पता है कौन बनाता है? कौन? अपने श्याम ब्रदर्स। अच्छा, यस। सेल्फी? ओह ऑफ कोर्स। स्माइल। सबको स्मार्ट बनाए। हैशटैग अपने श्याम ब्रदर्स। हैशटैग वोकल फॉर लोकल। समझ गए? आत्मनिर्भर बनिए मेरे फोन की तरह। अपने देश में मैन्युफैक्चर हुआ है ये फोन। हैशटैग आत्मनिर्भर भारत। वैसे ये जूते बहुत अच्छे हैं। सारी दुनिया को अपने कदमों पे लाए आगरा में बने ये शूज। हैशटैग मेक इन इंडिया, हैशटैग वोकल फॉर लोकल। ये देखो, यूपीआई से पेमेंट किया है, जिसका गुणगान पूरी दुनिया कर रही है। हैशटैग डिजिटल इंडिया। बिल्कुल, कोई शक? चलो आप भी हमारी तरह दिवाली को और रोशन बनाइए। वोकल फॉर लोकल अपनाइए। साथियों, हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। राजधानी रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में राजभवन की ओर से राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए दृष्टिकोण और रणनीति विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस दौरान विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। On the initiatives, number of things have been initiated with
approval of Honorable Chancellor Sir. We are trying to ensure that there is some financial discipline and administrative discipline in the universities. And we are not at all hesitant in even going to the extremely sort of unpalatable steps if required. छत्तीसगढ़ में पहले चरण के और मिजोरम में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ के 20 निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नक्सल प्रभावित 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ, जबकि शेष 10 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सवेरे 8 बजे से शुरू हुआ। उधर मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों के लिए भी सवेरे 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित खूंटी दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर कल खूंटी जिला भाजपा कार्यालय में 10 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खूंटी आगमन ऐतिहासिक होगा। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री के आगमन पर होने वाली जनसभा को तन मन से सफल बनाने का आह्वान किया। इधर केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने सभी राज्यों से बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली घरों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता थी 12 घंटे 2015 में। आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता बढ़ करके 21-22 घंटे हो गई है। अर्बन एरियाज में ग्रामीण बिजली की उपलब्धता 23.5 घंटे हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जिस गति से हमने आगे बढ़ाया है, हम और राज्य मिल करके, उतनी गति से शायद ही किसी और देश में, दुनिया में किसी और देश में भी इतना तेजी से बढ़ा हो। और रुक करते हैं अगली खबर का। इधर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने झारखंड में चल रही विद्युत परियोजनाओं के बारे में केंद्रीय मंत्री को विस्तार से बताया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सोलर पार्क तथा सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण विभाग से अविलंब एनओसी देने का आग्रह किया है। श्री ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि राज्य सरकार के पदाधिकारी और केंद्र सरकार के पदाधिकारियों का एक समिति बना लेने से एनओसी प्रक्रिया में तेजी आएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री और सांसद जेसन क्लेयर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान श्री प्रधान ने कहा कि लगातार बैठकें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे ज्ञान की साझेदारी की बढ़ती ताकत और गतिशीलता का प्रमाण है। इस मौके पर दोनों मंत्रियों ने शिक्षा और कौशल में द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा की और दोनों देशों के बीच लोगों की अधिक गतिशीलता, रोजगार संबंधी योग्यता और समृद्धि के लिए ज्ञान तथा कौशल साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। अधिक गतिशीलता, रोजगार संबंधी योग्यता और समृद्धि के लिए ज्ञान व कौशल साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। हजारीबाग के पूर्व सांसद और कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि आज से राज्य में अवैध बंदोबस्ती, महंगाई, बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के खिलाफ परिवर्तन रैली निकाली जाएगी। रैली में रामगढ़, कोडरमा और चतरा से पार्टी के सदस्य और आम जनता शामिल होगी। जितने भी कल कारखाने खुल रहे हैं, विस्थापितों के सही माने में उनको उचित मुआवजा मिले, नौकरी मिले
और जो विस्थापित हो रहे उसके पुनर्वास की व्यवस्था हो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, उसको कड़ाई से लागू करें, कहीं भी लागू नहीं हो रहा है, कड़ाई से लागू करें। इन तमाम मुद्दों को, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर के कल हमने पहले भी लड़ते रहे, कल हमने परिवर्तन रखा है जारी बाग में, जिसमें हजारों लोग आएंगे। खूंटी पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के बैनर पर लेवी वसूलने वाले आपराधिक संगठन ब्लैक टाइगर ग्रुप के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी गोविंदपुर, रनिया, कर्रा और चाईबासा के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी राइफल, 2 जिंदा कारतूस, 10,500 रुपए नगद बरामद किए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ड्रग पैडलर को उसके ही भाई और भतीजे ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल ड्रग पैडलर को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर आदित्यपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की पड़ताल की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। अपना भाई भतीजा जिससे विवाद चल रहा था, वो लोग कुछ जैसा कि बताया गया, लोग पूछताछ में बताया लोग कि पैसा मांगने से नहीं दी, इसीलिए उसका भतीजा और भाई मिलकर गोली चला दी। तो उनका क्या हाथ मौत हो गया है क्या उनका? नहीं, अभी घायल है और इलाज। ईडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर, जेलर नसीम खान और क्लर्क दानिश के खिलाफ समन जारी किया है। इन सबूतों को नष्ट करने, साजिश रचने, गवाहों को धमकाने और ईडी अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने का इन पर आरोप है। ईडी ने इस सिलसिले में आज जेल के क्लर्क दानिश को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं जेलर नसीम को 8 नवंबर और जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को 9 नवंबर को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। हजारीबाग स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र मेरू के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में कल दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान 480 नव आरक्षकों ने संविधान की रक्षा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली। ये नव आरक्षक अपने अपने वाहनियों को प्रस्थान करेंगे। तब होगी जो यहाँ पे ट्रेनिंग में सिखाया गया है, ये आप जिंदगी और सर्विस में जब तक रहोगे, आप ये इसको उचित दर्जा का स्टैंडर्ड में आप मेंटेन करोगे और आगे आने वाला दिन में जब भी देश कहीं भी मुसीबत में पड़ जाए, आप सबसे पहले कदम आपका निकलेगा। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा जमशेदपुर चेंबर भवन में आयोजित 2 दिवसीय दिवाली मेले का वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने उद्घाटन किया। मेले में वोकल फॉर लोकल की झलक दिख रही है। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा हर वर्ष दीपावली मेले का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है। चेंबर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखकर इस मेले को आयोजित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल के नारे को समझ करके हर भारतीय द्वारा निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया और सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हम लोग भी इस बात को पूर्ण रूप से मानते हैं। वहीं चेंबर की सदस्य सुमन नगरिया ने कहा कि हमें चीन के सामानों का बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी हस्तशिल्प को बढ़ावा देना चाहिए। लोग चाइना का माल को गिरा रहे हैं, तो चाइना का माल को हम लोग को अवॉइड करना है और लोकल को बढ़ावा देना है, क्योंकि हम लोग स्वदेशी वस्तुओं पे जोर डालते हैं। इसलिए मेले का भी आयोजन किया गया कि स्वदेशी स्वनिर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा मिल सके। मेले में पूजा की सामग्री के साथ ही हस्तशिल्प से जुड़े कई उत्पाद भी लाए गए हैं। यहां पर आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिला परिषद बोर्ड की बैठक में सदस्यों द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद कल बैठक की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, सचिव सह उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार तथा अन्य सदस्य पहुंच चुके थे। इस दौरान सदस्यों ने आरोप लगाया कि योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है परिसर में। लेकिन हम लोग इसीलिए यहाँ
हम लोग बैठेंगे नहीं, इसको हम लोग भंग कर रहे हैं। और जब तक यहाँ हम लोग का जगह पर अपना प्रखंड स्तर पर अगर काम नहीं होगा तो हम लोग यहाँ डीडीसी साहब बुलाने से हम लोग आएंगे नहीं। जब ऐसा बैठक में अगर डीडीसी हम लोग को विशेष बैठक में बुलाएगा तो हम लोग नहीं बैठेंगे। फिर हम लोग चेयरमैन का बात हम लोग सुनते हैं, हम लोग चेयरमैन के लिए ही, चेयरमैन जो बोलेगा हम लोग चेयरमैन के लिए ही हम लोग बैठक में बैठेंगे। मुद्दों पर उन लोगों का आपत्ति था तो इसी कारण से आज बैठक से वो लोग बहिष्कार किया है और वो मुद्दा अभी हमारे संज्ञान में आया हुआ है। हम इसको बातचीत करके हल करेंगे। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण मेहता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय टीम का गठन किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मीडिया विभाग के सदस्य अलग अलग निर्धारित दिन में अपना काम पूरा करेंगे। गुमला जिले में साधु के वेश में लोगों को चूना लगाने वाले 3 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों ठग टिकरिया थाना देहात कोतवाली जिला गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग झारखंड आकर विभिन्न गांवों में घूम घूम कर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे। एक महिला को आवास और पैसा दिलाने का प्रलोभन देकर 1.5 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अपहरित बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। पोशाक योजना अंतर्गत डीबीटी के लिए खूंटी जिले के रनिया प्रखंड में अपेक्षित उपलब्धि को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रखंड कार्यालय में सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जिन छात्रों का बैंक खाता उपलब्ध नहीं है, उनके माता पिता का खाता प्रखंड संसाधन केंद्र को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से पलामू जिले में सुरक्षित बचपन खुशहाल जीवन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मेदिनीनगर प्रखंड के चियांकी पंचायत भवन में जिला बाल संरक्षण विभाग एवं यूनिसेफ के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विवाह से संबंधित सरकार के कई दिशा निर्देश के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। पलामू जिले के नावा बाजार प्रखंड के कुंभी कला गांव के भुइया टोला से नीमिया टाड़ तक बिजली विभाग द्वारा 4 वर्ष पहले सिर्फ 25 पोल खड़े करके छोड़ दिए गए हैं, लेकिन गांव के लोगों के घर बिजली बिल पिछले कई महीनों से आ रहा है। इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से खूंटी के सिलादोन में 1 दिवसीय चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान शिल्पियों के लिए जारी सभी कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के अमानत नदी स्थित रेलवे लाइन के बीच से युवक युवती का शव बरामद किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने कई घंटों के बाद शवों की पहचान की। धनबाद से दक्षिण भारत के लिए स्पेशल ट्रेन परिचालन का आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी किया है। आदेश के अनुसार 10 नवंबर को धनबाद से एर्नाकुलम के लिए जनरल डब्बे वाली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वापसी में ये ट्रेन 12 दिसंबर को एर्नाकुलम से खुलेगी। जरमुंडी थाना क्षेत्र के दुमका जसीडीह रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान बासुकीनाथ निवासी दिलीप कुमार राव के रूप में की गई है, जो बासुकीनाथ में स्टैंड किरानी का काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही जरमुंडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आईआरबी की कमांडेंट इमेल्डा एक्का खूंटी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय स्थित तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में अनाथ, दिव्यांग और शिल्पकला में अभ्यासरत बच्चों से मिलने पहुंची और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुशासन और निरंतर अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। रांची के लालपुर स्थित बीआईटी एक्सटेंशन सेंटर की निदेशक डॉक्टर वंदना भट्टाचार्य ने फीता काटकर खेल महोत्सव की शुरुआत की। प्रतियोगिता की शुरुआत में बालक और बालिकाओं के बीच रस्साकशी का महामुकाबला हुआ। और अब बात मौसम की। राज्य के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। दिवाली से पहले और 8 नवंबर के बाद मौसम करवट ले सकता है।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज कल में देश के पश्चिमोत्तर भाग में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा। इसके पूरब दिशा में बढ़ने के कारण इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। 37वें राष्ट्रीय खेल में रोल बॉल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर लौटी टीम के खिलाड़ियों का टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत से खिलाड़ी और प्रशिक्षक अभिभूत दिखे। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल के दौरान रोल बॉल प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। झारखंड की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। पुरुष टीम के प्रशिक्षक चंद्रेश्वर कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड की टीम पूरे देश में अव्वल होगी। अपना दबदबा बनाए रखते हुए सेमीफाइनल तक गया है। सेमीफाइनल में कुछ पॉइंट के कारण हम लोग 4th प्लेस तक हैं। इसमें थोड़ा सा हमारा उसमें भी चूक हुई है, लेकिन आने वाला समय हमारा झारखंड के लिए टोटल जितने भी आज हमारे रोल बॉल की जो हिंदुस्तान में जो टीम है, सब कम से कम डरने लगी है झारखंड की टीम से। हालांकि राज्य की महिला टीम तीसरे स्थान पर पहुंची और गोल के अंतर के कारण उसे कांस्य पदक से वंचित होना पड़ा। टाटानगर पहुंचने पर टीम का स्वागत हुआ। इस दौरान महिला टीम के प्रशिक्षक ज्योति ने कहा कि वे स्वागत से काफी खुश हैं और आने वाले दिनों में टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। चूक कर लिया है, लेकिन हम जितने भी झारखंड वासी सबसे मतलब ये वादा करते हैं कि नेक्स्ट 38 नेशनल गेम्स में हमारा महिला और पुरुष दोनों टीम हम गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी शामिल हुए। रोल बॉल प्रतियोगिता में झारखंड की पुरुष टीम ने गोवा के खिलाफ 31 गोल करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कराया था। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान को लेकर आगामी 8 नवंबर को आईसेक विश्वविद्यालय की ओर से हैकाथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें छात्र अपने इनोवेटिव आइडिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन रख पाएंगे। हैकाथॉन को लेकर अब तक 140 से अधिक छात्रों ने पंजीयन कराया है ताकि वो कुछ अच्छा काम कर सके और देश में अपने विकास में भी सहयोग। किस तरह का आइडिया है, किस पर आधारित रहेगा? आइडियाज तो अभी हम लोगों ने 4-5 आइडियाज दिए हैं। जैसे सिटीजन है, सिटीजन में ट्रांसपोर्ट है। जैसे हजारीबाग में आजकल ट्रांसपोर्ट की बहुत समस्या है, ट्रैफिक की बहुत समस्या है। तो नए बच्चे जो इस समस्या को जो फेस कर रहे हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए उनके मन में जो क्या आइडियाज है, ताकि अगर अपने आइडियाज हमें शेयर करेंगे तो हम उसका एक ऐप बना के उसको सोल्यूशन के रूप में कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने। अंक तालिका में तीसरे पायदान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में अब तक 7 मुकाबले खेले, जिसमें उसे 5 मैचों में जीत हासिल हुई। वहीं अफगानिस्तान की टूर्नामेंट की अंक तालिका में जो जगह है वो 6ठे स्थान पर है। अफगानिस्तान की नजर आज के मैच को जीतकर सेमीफाइनल की राह को आसान करने पर रहेगी। वहीं क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया और इस हार के साथ ही श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल की रेस से आधिकारिक तौर पर भी बाहर हो गई। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच में श्रीलंकाई प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ। मैथ्यूज जब क्रीज पर आए तब सही हेलमेट नहीं लाने के कारण उन्हें दूसरा हेलमेट लाने के लिए पवेलियन की ओर इशारा किया। गोवा में आयोजित होने वाले फिल्म महोत्सव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफी के 54वें संस्करण का आगाज। इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां प्राप्त हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वैश्विक सिनेमा को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। सिनेमाई उत्कृष्टता का प्रतीक ये महोत्सव देश और दुनिया भर से बेहतरीन प्रतिभाओं को एक मंच पर साथ लाता है। एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र इफी गोवा बना है, जहां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से लेकर भारतीय फिल्मों तक प्रदर्शन करने का अवसर, जहां एक और फिल्म के अभिनेताओं को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मिलता है, तो फिल्म प्रेमियों को भी वो फिल्में का देखने का अवसर मिलता है जो दुनिया में उनको कभी देखने का अवसर नहीं मिला।
इंटरनेशनल प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर, एशियन प्रीमियर और इंडियन प्रीमियर, ये सभी 3 गुना ज़्यादा इस बार होने जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इफी गोवा कितना पॉपुलर हुआ है। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि ये एक अनोखा आयोजन है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने दुनिया को सिनेमा से जोड़ने, सिल्वर स्क्रीन के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। This festival is every year new thing we are introduced. We attended the global festivals like Cannes, Cannes Film Festival. There we taken away something and we introduced here. So these books to the story also we are introduced. भारत का मीडिया और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए दृष्टिकोण और रणनीति विषय पर सेमिनार का आयोजन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। प्रधानमंत्री के 15 नवंबर के प्रस्तावित खूंटी दौरे को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारियां। 10 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन मंत्री ने की बैठक, सौंपे टास्क। दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड में चल रही विद्युत परियोजनाओं की दी जानकारी। और ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक सहित 3 को भेजा समन। लिपिक नसीम खान को पूछताछ के लिए आज बुलाया।